10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic top of N4 यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या सार्क देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए। हमें उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे। इसरो की ये योजना कोई आज की नहीं है जी। इसे स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने को इंदिरा जी ने ही किया था। मोदी जी के शासन में चंद्रयान तो सफल हुआ ही, लेकिन इसरो के निर्माण में नेहरू का योगदान नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद 40 दिन की यात्रा करके 30 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग। आखिर हमने चांद पर अपना तिरंगा फहरा ही दिया। जोश, जुनून और उत्साह, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे देश के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पाटिल और आप देख रहे हैं आकाश पाटिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रयान 3 की दक्षिण पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना हमारा भारत। अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा देश बना इंडिया, जिसने अपना झंडा चांद पर फहरा दिया। लेकिन चांद के दक्षिण पोल पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा हिंदुस्तान है। किसी देश ने चांद के दक्षिण पोल पर जाने की हिम्मत नहीं की। हाल ही रूस का लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हुआ था। चंद्रयान 3 जिसने 615 करोड़ रुपए के बजट में चांद तक का सफर तय किया। चंद्रयान 3 में मुख्य घटक रोवर है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा। उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। इसी डेटा का विश्लेषण करके इसरो चंद्रमा की सतह पर तत्वों का पहचान करेगा। ये तो हुई चंद्रयान की सफल होने की बातें, जिसका पूरा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि का श्रेय छीनकर उसे वोटों में तब्दील करने की कोशिश से पहले ये देखना जरूरी होगा कि देश के पहले नेताओं ने स्पेस में जाने के लिए आखिर क्या क्या किया। मोदी जी के शासन में चंद्रयान तो सफल हुआ ही, लेकिन इसरो के निर्माण में नेहरू का योगदान नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उनका देहांत 27 मई 1964 को हुआ था, जबकि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1669 को हुई थी। तब सवाल ये उठता है कि जब इसरो की स्थापना से पहले ही नेहरू का देहांत हो गया था तो वो इस संस्थान की स्थापना कैसे कर सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार इन 2 तारीखों के आधार पर यह सवाल उठाना वाजिब नहीं है। आधिकारिक रूप से इसरो की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत 15 अगस्त 1969 को हुई थी, यानी जवाहरलाल नेहरू के देहांत से 5 साल बाद। लेकिन इसी विभाग के अंतर्गत इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नाम की एक इकाई 16 फरवरी 1962 से कार्यरत थी, जिसे बाद में इसरो नाम दिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी। नेहरू ने यह फैसला अपने देहांत के 2 साल पहले ही लिया। इसरो के आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी की स्थापना में नेहरू और डॉक्टर साराभाई के योगदान का उल्लेख किया गया है। वेबसाइट पर लिखा है, भारत ने अंतरिक्ष में जाने का फैसला तब किया था जब भारत सरकार ने साल 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी। अगर इस संस्था के गठन का श्रेय नेहरू से ले भी लिया जाए तो इंदिरा गांधी की झोली में जाता है।
क्योंकि अगस्त 1969 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और जिस समय औपचारिक रूप से इसरो की शुरुआत हुई उस समय देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन हम कहते हैं कि ये कामयाबी हमारे देश के उन वैज्ञानिकों की है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।